सो हेलो एवरीवन। जब से एसएससी सीजीएल ने अपना आंसर की रिलीज़ किया है तब से मैक्सिमम लोगों ने पढ़ाई करना बंद ही कर दिया है। क्योंकि बीच में दिवाली थी तो इस पर काफ़ी सारे लोग अपने घर को भी चले आए होंगे और इधर 3-4 दिन से तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की होगी। काफ़ी सारे लोग अपने मार्क्स को लेकर के परेशान हैं और वीडियो पे वीडियो देखे जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाए या कोई ऐसा कट ऑफ टीचर हमको बता दे जो हमारे मार्क्स आए उससे मैच कर जाए। बट देखो रियलिटी ये है कि इस बार काफ़ी सारे लोगों के मार्क्स डिक्रीज़ किए हैं। जो ऑलरेडी अच्छे पोस्ट पर सिलेक्टेड है उन्होंने 2025 का जो एग्ज़ाम दिया है उनके मार्क्स भी डिक्रीज़ हुए हैं। जो पिछली बार 170 160 मार्क्स आए हुए थे जिनके, वो इस बार 2025 के एग्ज़ाम में उसका 130 140 मार्क्स पे आके सिमट गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्पेशली आपके साथ हुआ है, काफ़ी सार इस बार लगभग मैक्सिमम लोगों का जो मार्क्स है वो डिक्रीज ही किया है पिछली बार की कंपेयर करें अगर आप। अब रही बात कट ऑफ को लेकर के, तो इस बार काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। जैसा कि आप सबने देखा होगा, एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज हुआ, इंटरफेस में चेंज हुआ और पूरी की पूरी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी थी वो चेंज हो गई है। और उनका एक नया फार्मूला एसएससी का इस बार आया है कट ऑफ को लेकर के। तो इस बार कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और क्योंकि जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो गई हैं। अब जैसे कि शुभम सर थे, वो हर बार एक रियलिस्टिक अप्रॉक्सीमेट वो एनालिसिस कर देते थे कि हाँ इतनी कट ऑफ तक आप अगर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता था, और ज़्यादातर बार उनका जो एनालिसिस था वो सही भी होता था। बट इस बार उन्होंने भी लगभग मना ही कर दिया है। तो इन सब कन्फ्यूजन के बीच में लोगों ने पढ़ाई तो बिल्कुल ही लगभग बंद ही कर दिया है। बट इससे फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम वेस्ट करेंगे तो वो अल्टीमेटली आपका नुकसान ही है। अगर आप किसी पोस्ट को लेकर के या किसी टारगेट एग्ज़ाम को लेकर के आपने तैयारी शुरू की है तो आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी ही चाहिए। भले ही आपके मार्क्स कम आए हुए हैं, लेकिन अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको आगे हेल्प करेगी। क्योंकि अगर जो लोगों ने एसएससी को लेकर के और किसी स्पेशल पोस्ट के लेकर के तैयारी शुरू की है तो उन लोगों को तो मेंस की तैयारी करना ही चाहिए, भले ही आपके मार्क्स कम आए हुए हैं। क्योंकि अगर इस बार मार्क्स कम आए हुए हैं तो वो जो आप तैयारी करेंगे वो आपको कहीं ना कहीं पूरे एग्ज़ाम में अगली बार हेल्प करेगा ही, और टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। आरआरबी एनटीपीसी का फिर से नोटिफिकेशन आ ही गया है और लगभग फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। तो उसको लेकर के और काफ़ी लोगों ने एसएससी सीएचएसएल और सीपीओ का भी फॉर्म डाला ही होगा। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम हुए हैं जो लाइनअप हैं आपके कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे। तो बीच में जो ये आपने ब्रेक लिया है दिवाली का या फिर आंसर की आने के बाद से, तो ये आपका काफ़ी नुकसान कर सकता है। तो फिर से अगर आपके एग्ज़ाम से 20 दिन 15 दिन में, तो आपको पढ़ाई करना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो पढ़ाई करते रहिए, खुद को मोटिवेट रख। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो लगभग मैं पिछले 4 सालों से इधर एसएससी और बैंकिंग का एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया है। पहले के टाइम में क्या होता था कि ऐसा होता था कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होते थे और खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आता था, लगता था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन और डर सा होता था। बट धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होती गई और अब ऐसा नहीं है कि मेरा कोई फाइनल सिलेक्शन हो गया है, बट हाँ चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। जो आज के 3 साल 4 साल पहले जो मार्क्स आते थे उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ और अब प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी क्लियर हो रहे हैं। थोड़े थोड़े मार्क्स से जो मेंस एग्ज़ाम है या उसमें अगर रुक भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मैंने थोड़े से और प्रयास किए और अच्छे से मेहनत किया तो वो जो गैप है सिलेक्शन और इस एग्ज़ाम के बीच में वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, पेशेंस और हार्डवर्क, ये सब भले ही आपको बड़े बड़े वर्ड लग रहे होंगे लेकिन ये सच्चाई है। ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पूरी तैयारी में। इसको आपको अपने जीवन में मेंटेन करना ही पड़ेगा, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही पाएगा। तो आप सब खुद को मोटिवेट रखिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के आपका सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है। वीडियो देखने से बस आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है और इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। सो पढ़ाई करते रहिए, खुद को मोटिवेट रखिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।